दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य कर्म अकर्म दोनों करता है, लेकिन अकर्म के साथ वह कर्म को देखता है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान होकर भी अपने कर्मों को दिव्य स्थिति में देखता है। तो इसमें भगवान की क्या लीला है, तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी कि वो किस तरीके से कर्म और अकर्म को बुद्धिमान की तरह रखकर दिव्य स्थिति में लाते हैं। तो आपको आगे बताऊंगी। कर्मण्य कर्मः यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्य है स युक्तः कृत शक्र कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म में और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं अथवा कर्म के फल से उसे कोई लाभ नहीं, हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना से निर्वेशवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति में भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में कार्यों में नितप्त कर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। धन्यवाद।